Hello, dear my job seeker. Myself, Dr. Naresh Pati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear my job seeker, आज और मैं आपके लिए एक कंट्री लेके आया हूँ. उस कंट्री का नाम है हंगरी. और हंगरी में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक जॉब पोजीशन, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या सैलरी मिल सकती है, क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. तो जॉब पोजीशन का नाम है वर्किंग एज अ वेल्डर. और वेल्डर में भी कौन सा, CO2 वाला मिग और मैग वेल्डर. ये वाला आपका पोजीशन, अगर आपके पास चीज़ें या एक्सपीरियंस है या ये काम आपको आता है एज अ वेल्डर, तो उसके बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली कंट्री कॉल्ड हंगरी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और एंड तक आपको वीडियो ये ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है. तो डियर माय जॉब सीकर, अगर आप एक वेल्डर हो और आप वेल्डर में कौन सी कैटेगरी, CO2 में मिग और मैग, ये कैटेगरी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ वेल्डर, तो हंगरी में आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है. हंगरी में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जिनको वेल्डर्स की ज़रूरत है. तो अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है कि क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो फर्स्ट यही है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, मतलब आप 12th पास हो या डिप्लोमा होल्डर हो या कुछ भी रिलेटेड टू वेल्डर, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है वो भी आपका चल सकता है. दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बात यह है कि आपको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आना चाहिए. एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट में क्या है कि अगर आप एज ए वेल्डर हो तो आपका मिनिमम 3 से 5 साल का प्रूवन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए या रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए. एक्सपीरियंस मैटर करता है यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हंगरी में, अगर आप एज ए वेल्डर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है. तो ये तो रिक्वायरमेंट है. क्या एज तक अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एज में बताओ तो 18 ईयर से लेके 55 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आता है, आपके दिमाग में आएगा कि सैलरी क्या मिलेगी आपको, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए. तो इंडिया में अगर आप एज ए वेल्डर काम कर रहे हो और आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार अर्न कर रहे हो, तो उससे बेटर तो हंगरी आपको ऑप्शन दे रही है, जहाँ पे आपको 20,000 हंगरियन फॉरेंट पर डे या फिर 51 to 52 यूरो पर डे आपको मिल सकता है. सो ऑन एवरेज अगर हम कैलकुलेशन करें कि मंथली आपको कितना बन सकता है, आपका कितना मिल सकता है, तो अराउंड 1000 यूरो टू 1002 यूरो तक आप अर्न कर सकते हो मंथली. और ये जो आपकी सैलरी है, ये आपकी 5 वर्किंग डेज सैलरी आपको मिलेगी. तो 5 वर्किंग डेज में आपको मंडे से फ्राइडे तक आपको काम करना रहता है और आपका वर्किंग आवर हो सकता है 9 to 10 आवर्स पर डे. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आपकी 1000 यूरो से 1200 यूरो तक आप अर्न कर सकते हो. तो बेसिकली अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप इंडियन हो या नेपाली हो, बांग्लादेशी हो या गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हो, और अगर आपका सैलरी 30-40 हज़ार ही है या 20 हज़ार ही है, तो उससे तो अच्छा आप हंगरी चले जाए. हंगरी एक शेंगन कंट्री भी है, एंट्री पॉइंट के लिए आपके अच्छा है, वीज़ा सक्सेस रेट आपको अच्छी मिलती है. तो ये बेटर एक अचीवमेंट है आपके लिए, ज़्यादा सैलरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हो. अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मतलब अगर एज ए वेल्डर आप वहाँ पे जाके काम करते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो मैं इन डिटेल में आपको बताता हूँ. तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी कि पहला चीज़ तो आपको मास्टरी होनी चाहिए वेल्डिंग में. तो मास्टरी ऑफ वेल्डिंग टेक्निक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट, सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेल्डिंग इक्विपमेंट, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वेल्डिंग मटेरियल्स, ये पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना होगा, मतलब मिलता है करने के लिए. दूसरा अडेरेंस टू
welding safety standard and protocol to prevent injuries, including use of personal protective equipment and proper ventilation in the वर्क एरिया। मतलब आपको इंजरी भी नहीं होना चाहिए, उस तरह से आप इक्विपमेंट को सेटअप करके प्रॉपर वेंटिलेशन एरिया में आप अपना काम करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तीसरा आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिखेगा कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेल्ड्स दैट मीट्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब परफेक्ट आपको वेल्डिंग करना आना चाहिए। चौथी जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी कि ट्रबल शूट है, कोई प्रॉब्लम है या सॉल्व प्रॉब्लम है अराइजिंग ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, वो आपको एलिमिनेट मतलब क्लियर करनी आना चाहिए। एलिमिनेट द वेल्ड डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट्स है वेल्डिंग में तो वो आपको रेक्टिफाई करना आना चाहिए। एडजस्ट द इक्विपमेंट सेटिंग, अगर वो आपको नहीं आती है तो वो आपको इसमें आनी चाहिए। एंड एडप्ट टू डिफरेंट मटेरियल और वर्क एनवायरनमेंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मतलब एज अ वेल्डर अगर आप वहाँ जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट का वेल्डिंग करते हो, कोई भी मटेरियल का वेल्डिंग करते हो तो आपका सेफ्टी भी देखना है, एनवायरनमेंट भी देखना है और उस तरह से प्रॉपर कुछ भी डिफेक्ट ना हो मटेरियल को या प्रोडक्ट को, और उसको सही तरीके से आपको रेक्टिफाई करके परफेक्शन में आपको आना चाहिए। इसीलिए वो लोग आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूछते हैं, मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉपर वेल्डिंग में, तभी आप वो कर पाओगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सैलरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा एडिशनल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एकोमोडेशन का क्या हो सकता है। तो यूजुअली जो एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र कर रहे हैं हंगरी में जॉब्स, वो आपको एकोमोडेशन भी देते हैं, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं और आपको कंपनी के रिलेटेड फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी आपको देते हैं। तो ये सारे पैसे भी आपके बच जाते हैं। खाना यूजुअली मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ, अगर आप यूरोप का सोचते हैं तो खाना आप खुद बना के खाएं, वही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि उनका खाना आपको पसंद नहीं आएगा तो बेटर आप अपना खाना खुद ही बना के खाना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको बताया कि अगर आप एक वेल्डर हो, एक जॉब सीकर हो और यूरोप में स्पेशली आप अपना ऑप्शन देख रहे हो तो हंगरी आपको बेस्ट ऑप्शन देती है, क्योंकि वहाँ पे आपको 100% वीज़ा मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है, आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या जॉब सीकिंग गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस, हाउ टू अप्लाई और वर्क एज अ वेल्डर इन हंगरी की जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए जॉब सीकर्स के लिए वीडियो लेते आता रहूँगा, और तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।